तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इरूटेरिया का जो मैंने बताया था ना कि 5,000 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका मैंने पहला प्रैक्टिस सेट मैंने किया था। ठीक है, आज हम लोग सेकंड टेस्ट सीरीज को उठाने वाले हैं। ये पहला मैंने करा दिया था, ठीक है ना, और इसमें 50 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन था। आज हम लोग सेकंड टेस्ट सीरीज को उठाएंगे जिसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 2 हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड मुझे समय दीजिए जी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। देखिए, केवल का जब बात किया जाएगा ना, तो आप लोगों को कुछ कुछ देखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय और विदेशियों को, दोनों को जो मिलता है वो क्या क्या है, वो है पहला है 14, एक सेकंड, हाँ, पहला है 14। देखिए 14 क्या है, 14 यानी कि भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक को दिया जाएगा, 14 है। ठीक है, 15 जो है ये भारतीय, ओनली भारतीय नागरिक को दिया जाएगा। 16 भी ओनली भारतीय को। 17, 18, 20, 22, 23 यहाँ से वगैरह वगैरह जो भी है मूल अधिकार, ये भारतीय नागरिक प्लस विदेशियों को दिया जाएगा। लेकिन 15 है, 16 है, 19 है, ठीक है, 21 है, ये जो है सॉरी 21 जो है विदेशियों को भी दिया जाएगा। ठीक है ना, विदेशियों को भी 21 दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक की बात किया जाएगा तो 15, 16, 19 सभी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, गलत ऑप्शन को आपको देखना है। तो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, नहीं, कथन गलत है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, नहीं, 30 वर्ष होना आवश्यक है ना। फिर क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकता है, तो 14 दिन के लिए। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या फिर लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसका उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं लिया हुआ। ठीक है, फिर क्या है, वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन में दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, यह बताना है। तो ये 2 माह के लिए है। देखिए, पहला है आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 के लिए 1 महीना के लिए, आर्टिकल 356 के लिए 2 महीना और आर्टिकल 360 के लिए 2 महीना। ठीक है, फिर देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, ये है 1963 में। ठीक है, फिर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो ये है आर्टिकल 37। देखिए, आर्टिकल 37 को आप लोग है ना, एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उससे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक ना, एक्चुअली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आर्टिकल 37 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन जो भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 37 का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए प्लीज़, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, बट ये क्या है ना कि कुछ आई मीन जो भी ऑथर होते हैं, जो भी लिखते हैं, उनका कहना होता है ना कि ये जो शासन में मूलभूत होता है, आई मीन इसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, आर्टिकल 37 के बारे में कहा गया। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी आर्टिकल 37 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ था। ठीक है, तो आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपको देखना होगा। तो 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो चमड़ा उत्पादन से किसका संबंध है, तो ये भूरी क्रांति से। ठीक है, एक धन जो आसानी से विदेश में जाता है और आसानी से विदेश से आसानी से चला जाता है, विदेश से आता भी है और चला भी जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉट मनी। ठीक है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी EFRP अनुमोदित करता है, ये कौन करता है, तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, तो देखिए, सरकारी पदों का त्याग सही था, विदेशी माल का बहिष्कार भी था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार भी था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को। देखिए, इसमें से कौन सा कालानुक्रम सही नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, ये सही है। फिर क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी सही है।
पूना समझौता 24 मार्च 1932 भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तो है, लेकिन 23 मार्च नहीं है। आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिए कि कितना है, ठीक है, और कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है। फिर देखिए क्या है, आज़ाद हिंद फौज के समय के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठन कब किया था? तो ये क्या था, एक सॉरी किए थे 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, कब किया गया, किसमें किससे किया गया? देखिए, नियमतः 17वां और 1829, ठीक है। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? बहावियों को कुचलने का श्रेय जो है एलिंगन प्रथम को दिया जाता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से किस राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था, जिसमें कौन था? पाल था, राष्ट्रकूट था, प्रतिहार था, पल्लव नहीं था, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, अब कुछ मिला है। इसमें शवों का सिर किस दिशा में रखा जाता था? देखिए, शवों का सिर जो उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, ठीक है। किस बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया? बौद्ध संप्रदाय का दो विभाजन, यानी कि हीनयान और महायान में, तो ये चतुर्थ में हुआ था। चतुर्थ का अध्यक्षता किसने किया था? इसमें कौन सा राजा था, किसने करवाया था? थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 21 नंबर का, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा? रिजु पालिका, रिजु पालिका, ठीक है। फिर क्या है, आप लोगों ने क्या सोचा होगा? निरंजना? नहीं, निरंजना नहीं होगा, ये जैन धर्म का बात किया जा रहा है। स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, ठीक है। फिर ये क्या है, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो मखली पुत्र थे, ठीक है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आसान सा है, ठीक है। 24 नंबर क्या है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? देखिए, मुहतसिब एक वर्ड है जिसको कहते थे आचरण अधिकारी, यानी कि जो लोगों का आचरण को देख रेख करता था, ठीक है। फिर क्या, दीवाने अर्ज किस विभाग से था? तो सैन्य विभाग से था दीवाने अर्ज, ठीक है। बसावन और दसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के थे। फिर देखिए 27 नंबर क्या है, कौन सा सुमलित नहीं है ना, सुमलित नहीं बताना आपको। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, ककरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सही नहीं है, बी नंबर सही नहीं है। 38th समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये तो बहुत आसान है, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे गुण ईंधन का गुण नहीं है? तो देखिए, ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, तो ये तो है। जलने पर ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, कैसे हो जाएगा? एक अच्छा ईंधन में क्या होना चाहिए? ज़्यादा अवशिष्ट भी नहीं होना चाहिए और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 30 नंबर का। तो देखिए क्या बताना है आपको, ठीक है, मिलान करना आपको ना, ठीक है। तो देखिए विटामिन B7 क्या हो जाएगा? विटामिन B7 हो जाएगा बालों से झड़ना, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B12 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रणासी और रक्तता, यानी कि रक्त का कमी, ये हो जाएगा। विटामिन E की कमी से क्या हो जाएगा बताइए? विटामिन की कमी से बांझपन हो जाता है ना, और विटामिन K से रक्त थक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 31 नंबर का, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो दूरी इकाई करने का आप लोग क्या सोचिएगा? प्रकाश वर्ष? नहीं, प्रकाश वर्ष नहीं है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा, ठीक है। पारसिक का नाम सुनेंगे? पारसिक का नाम आपने सुना होगा। एक पारसिक इक्वल टू क्या होता है? 3.28 समथिंग होता है प्रकाश वर्ष इक्वल टू, ठीक है। उसी को कहते हैं गैलेक्टिक इकाई, ठीक है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ये क्या हो जाएगा? वनांधता, यानी कि जो आंखों का एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर क्या है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और निम्न में से किसका वहन करता है? ये किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? वो कौन सा मात्रा है? तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल जो है ये जीवदर्भ में नहीं पाया जाता। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा क्या? जंतुओं के यकृत और गुर्दे, ठीक है। 37 नंबर को देखते हैं। तो देखिए प्रतिरोध किससे हो जाएगा? प्रतिरोध इक्वल टू ओम से हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। फिर क्या है, विद्युत धारा है वाट से है, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। नहीं एक सेकंड, विद्युत धारा तो एम्पियर से होगा ना, सॉरी,
ठीक है। तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद बल का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा बल का, पावर का हो जाएगा वॉट, ठीक है। ऐसा हो जाएगा बी नंबर। फिर क्या है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम है, ठीक है। फिर क्या है एक सेकंड, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये एक प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक तो है ही और लोचदार भी होता है, तो यही सही हो जाएगा। एक सेकंड, यही सही हो जाएगा। फिर क्या है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उससे रासायनिक गुण के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर क्या है 41 नंबर का, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, झारखंड? नहीं, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए, सवाना में तो नहीं होगा, टोरंटो में तो ठंडा प्रदेश है। दो ऑप्शन में डिस्टर्ब हो सकता है, मैंग्रोव या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है। 44 नंबर का देखते हैं, कौन स्वयं सम्मिलित नहीं है? देखिए, बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, रोहिला गुजरात में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा कौन नहीं है, ये बताना है। देखिए, बेंगुएला है, लेब्राडोर भी है, हम्बोल्ट भी है, अबुल जो है वो नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? 46 नंबर का, कावेरी को कहा जाता है, हल्का क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? देखिए, आप लोग सोचिएगा ना, देखिए तूफान तो पहली बात तो नहीं होगा, तूफान वगैरह का मतलब नहीं होता है। भूकंप आता है, ज्वालामुखी भी आता है। अब आप लोग सोचिएगा कि अगर ज्वालामुखी आता होगा तो जंगल की आग भी होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के आंसर आपको देना है। ये सही बात है कि जंगल में आग तो लगेगा, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी ही सिर्फ होगा। ऑप्शन में भले ही फ़ोन नंबर है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या, 48 नंबर का देखिए, कौन सही सम्मिलित नहीं है? टकला मकान कहाँ है? चीन में है, सही है। थार भारत में है, सही है। अटाकामा चिली में है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, ये बताना है। देखिए, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताना आपको। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। देखिए, प्रस्तावित अलग है और अनुमोदित अलग है, आपको दोनों को देखना होगा अच्छी तरह से। अगर प्रस्तावित का बात किया जाएगा तो हाँ, ये सही है कि ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ही किया जाता है, कि अनुमोदन जो है इसका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो थैंक यू।